करा दे मैया तेरा अरे ओ मैया दर्श करा दे मैया तेरा दर्श करा दे मैया यशोदा के लाल की जय हो। शंकर भगवान मैया से कह रहे हैं कि मैया हमारे गुरु का आदेश है, तेरा कन्हैया ना ये मेरे छोटे छोटे सांप है। अरे मैया तेरा कन्हैया तो 1000 फनवाड़े नाक के ऊपर सोता है, ये क्या करेगा। मैया बोली ए बाबा बेमन की बात मत करना, मेरा कोई ये अहिरों का छोरा है, कोई सपेरा का छोरा नहीं है। मेरा छोरा तो इतना डरता है पर नहीं आयो मैया, मेरे गुरु का आदेश है, दोना रमा के बैठ जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा कि बाबा चाहे तो दोना रमा चाहे तो धूनी रमा, दर्शन मैं नहीं करूंगी। फिर देख मैया 12 वर्ष बोले बाबा तने योगी की हट देखी, तेरी हट ना ही देखी, बैठेगा तब देख लूंगा। बोले कहाँ रही रखूंगी, शादी करूंगी ही नहीं और कभी बाहर भी निकालना पड़ेगा बाबा। तो हमारे नंद भवन के 85 चौक है ना, 15 गेट है, तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा मैया तुम बड़ी हट्टीली अम्बा है, ब्रज में ऐसी अम्बा मैंने पहले कभी नहीं देखी। शिव जी गए यमुना के तट जाके बैठ गए भोलेनाथ। इतने नाराज मत हो बाबा, देखो बाबा अष्टमी तिथि को रात्रि को 12 बजे मैं आया, वो अष्टमी से 3.5 दिन हुआ है बाबा। अब 3.5 दिन का बालक क्या करे। अरे बाबा बड़ा होता तो दौड़ कर आपकी गोद में बैठ जाता, अब मैं 3.5 दिन का बालक हूँ। शिव जी ने कहा वाह कन्हैया, अब कन्हैया ने के सुर में के बेसुरा इजी कानूना ने मेरे तो बाबा में गई छी, कानूना ने मेरे तो बाबा में गई छी। कानूना ने मेरे तो गौशाला में गई छी, कानूना ने मेरे तो गौशाला में गई, वो कानूना ने मेरे तो गौशाला में गई छी। वो पानी लागी हो सोमन की जा मारू रे, आज मारा कानूना ने करी कानूना ने मेरे तो बजाना में गई छी, कानूना ने मेरे तो बजाना में गई, कानूना ने मेरे तो बजाना में गई छी, कानूना ने मेरे तो बजाना में गई। कोई पानी आरी बिजला लागी हो, आज मारा कानूना ने कही लेकिन मेरी बिजला लागी रे, आज मारा कानूना ने कही। बड़ी विकराल जटा और बागंबर धारण कर रखा था, एक सांप लटक रहे थे। एक बाबा आया ना, दूसरी गोपी बोली वो बाबा तो उनके तो होठ फटफड़ा रहे थे, वही जादू टूना कर गई है। प्रार्थना करने लगी है कि बाबा किसी को भूत लग जाता है, भूतनी लग जाती है, कुदृष्टि लग जाती है, तो क्या आपको आता है कि किसको लगा, उसी पर डिपेंड करता है कि यशोदा मैया के लाला रो रहा है। और नजर का तो हमारा काम ही है, कोई मंत्र जंत्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार देख मैं मंत्र से रोना बंद करता हूँ, पर मैं मान नहीं चलूँगा वो अम्बा बड़ी हटीली है, हमें दर्शन नहीं करवाती है। कि नहीं बाबा हम इतनी गोपियाँ आई है, आपसे प्रार्थना कर रही है, आपको चलना पड़ेगा। चल रहे योगी नंद भवन में, तो यशोदा भाई बुलावे, माँ के लाला को नजर लगी है, लाई लोन करवावे कि दर्शन, हाँ दर्शन पक्का। अब धीरे धीरे हमारे भोलेनाथ आए हैं, उसकी बाबा दूर से ही कोई जादू टोनो कर दे कि भैया दूर से नहीं होगा, गोद में तो देना ही पड़ेगा।
अब भैया मना कर रही है, नहीं दिया तो फिर कन्हैया ने रोना शुरू किया। जब रोया तो भैया को विवश होकर देना पड़ा। भैया ने गोद में दिया और कन्हैया किलकारी मार के हंसने लगी। बोलिए बालकृष्ण नाथ की। भैया बोली, देख बाबा, मेरो लालू देव की सुंदर प्रतिमा लगाओ, फिर तुम अपने लाला को जब स्नान करवाती हो ना तो नंदेश्वर महादेव के ऊपर से जल जाना चाहिए, तो फिर तुम्हारा कन्हैया कभी नहीं रोएगा। भैया जी ने झटपट इंजीनियर कारीगरों को बुलाया और नंदेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, सुंदर प्रतिमा लगाई और शिव जी से प्रार्थना कर रही है, मैं बासो कीजिए, जब जब मेरो लालो रो रहे तब तब दर्शन दीजिए। हे योगीराज, अब तो आप ब्रज में ही विराजे। अब देखिए शिव जी और बालकृष्ण का ब्रह्म संबंध हो गया है। आज भी शिव जी ब्रज में है। स्थूल रूप से तो भोलेनाथ मान सरोवर कैलाश, सूक्ष्म रूप से भोलेनाथ ब्रज में विराजमान की। उमापति महादेव की। भगवान ने उल्टी और शक्ति दी तो पूतना देखे श्री कृष्ण को लेकर, और वो कितना उनका भारी भरकम शरीर, 18 किलोमीटर बताया, इतना बड़ा कोई नीलगिरी का पहाड़ जा रहा है, ऐसे श्री कृष्ण को लेकर गई। ब्रज की गोपियां और यशोदा मैया रोने लगे। कन्हैया ने देखा मेरी मैया रो रही, मेरी ब्रज की गोपियां रो रही है। कंस का एक बहुत बड़ा बाग था, उस बाग पर पूतना को पटकाया धमाका। बोलिए वृंदावन मैया जी लाल की, भगवान की। और मैया कन्हैया को दुलार रही थी। इतने में एक राक्षस और आ गया, उनका नाम है तृणावर्त। वह बाउंडर के रूप में आया, चक्रवात तूफान की तरह आया। श्री कृष्ण ने अपने शरीर के वजन को बढ़ा लिया। मैया जी स्वयं नहीं कर सके। मैया ने धरती पर ही बैठा दिया कि पद्मगंधा गाय का दूध पिलाऊंगी। वो भीतर गई, इतने में तो इतना ब्रज उड़ा, चारों ओर से अंधकार ही अंधकार सा गया और तृणावर्त श्री कृष्ण को लेकर आकाशगामी हो गया। पूरे ब्रज की गोपियां गोप बालक रोना शुरू कर दिया, सब रो रहे हैं। भगवान ने देखा मेरी ब्रज की गोपियां, मेरी मैया ही रो रही है, तो तृणावर्त का गला भगवान ने पकड़ा, गला घोंट कर घुमाकर एक पत्थर की चट्टान पर पटका। बोलिए भगतारो मन में
नामकरण विधि संपन्न करने के लिए मैया यशोदा बोली कि बाबा जी भोजन का समय हो गया, पहले आप भोजन कर ले, बाद में लीला चर्चा होती रहेगी। क्यों दाऊ भैया, तेने मैया से मेरी शिकायत की? बोले तेने मिट्टी खाई। सो हमने कह दिया क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तू भी दीवार के पीछे भांग को गोड़ो खाई रही हो, मैं भी मैया से बोलूँगा। दाऊ जी ने सोचा या की पिटाई होगी तब होगी और हमारी तो पहले हो जाएगी। तो दाऊ जी ने तुरंत अपना बचाव किया कि देख मैया मेरे सामने तो कन्हैया ने मिट्टी खाई नहीं और पीछे खाई होगी तो मैया मुझे तो पता नहीं। अपना बचाव किया, पेट में पधर गई और अब मुँह पर थोड़ी है। मैया बोली मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, थोड़ी बहुत लगी हुई होगी तो तेरा मुख खोल। प्यारे भक्तों, श्री बालकृष्ण ने अपने मुख मंडल को खोला। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे कि यशोदा मैया क्या देख रही है। देखिए ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोग हैं ना, वे 14 प्रकार के लोग श्री कृष्ण के मुख में दिखे। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वंश हैं वो भी श्री कृष्ण के मुख में दिखे। 9 तो मैया के हाथ में कंकण है, कंकण हिल रहे हैं। मैया के कानों में कुंडल है, कुंडल डोलायमान हो रहे हैं, ऐसे गति मंथन करती है। मैया के पारिजात पुष्प की वेणी होती है, स्पेशल गजरा श्रृंगार के लिए होता है। तो वो पंखुड़ियाँ मानो नीचे गिर रही है कि हे मैया तुम कृष्ण प्रेम में डूबी हो ना, तो हम तुम्हारे सिर पर बोझ बनना नहीं चाहते, तुम्हारे चरणों में गिरकर हम भी धन्यता महसूस कर रहे हैं। आज भक्ति कृष्ण धुन में मस्त हो रही है। कन्या पीछे से आंचल पकड़ के खींच रहा है कि मैया मैं स्तनपान करूँगा, मैं ताजो दूध पीऊँगा, मैया मैं माखन खाऊँगा। मैया जी को आवाज़ दी, मैया भागी भागी आई है। जब वर्षभानु दुलारी आज जो लल्ली आई थी वो आपको कैसी लगी? कि वो तो बहुत अच्छी लगी, कि बहुत अच्छी लगी, क्या बहुत अच्छी लगी? तो क्यों अपने कन्हैया की सगाई कर दे तो कि तेरा छोरा पूरे ब्रजमंडल में बदनाम है, प्रतिदिन मटके फोड़ता रहता है, पहले सभा को सुधार उसके बाद में सगाई करेंगे। तो बोली मैं देख रही हूँ मैया कि पहले से कुछ ठीक है, अपने शादी थोड़ी कर रहे हैं, अपने तो सगाई कर रहे हैं। कि तुम इतना बोलती है पर कन्हैया से पूछेंगे कि उनको वो पसंद है कि नहीं। और कन्हैया भी कहीं दूर नहीं है, वो अपने कक्ष में जंगले के पास बैठा खिड़की खोल के सुन रहा है कि चर्चा तो मेरी ही चल रही है। मैया बोली कभी क्यों, आज ही पूछ लो। कभी बाबा ने कहा ए कन्हैया, कन्हैया बोला हाँ कर दो कर दो कर दो। कन्हैया बोला कि जल्दी से कर दो कर दो। तो बाबा बोला रे नटखट, पहले मटका फोड़ना बंद कर, चोरी करना बंद कर, सभा को सुधार, उसके बाद में सगाई करेंगे, अब नहीं करेंगे बस। मैया एकदम उदास हो गई है। बाबा कहीं यात्रा पर गए 2-4 दिन के बाद एक दिन की घटना घटी कि मैया श्री बालकृष्ण को गोद में लेकर और बरसाने गई। बरसाने गई तो कीर्ति देवी ने यशोदा मैया पधारी है तो बहुत आदर सम्मान किया है, प्रसाद खवाया है, श्री कृष्ण के भी सिर पर हाथ घुमाया, मिठाइयाँ खिलाई, माखन खिलाया। मैया ने पूछ लिया कि मेरा कन्हैया आपको कैसा लगता है? तो कीर्ति देवी ने कहा हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैया बोली कि आपकी जो ये लल्ली है ना राधिका जी, ये भी हमको बहुत अच्छी लग रही है। तो बोले अरे मैया जी क्या आप सगाई की बात कर रही हैं? कि जी हाँ। इतने में वो बिगड़ गई कि मेरी ज़्यादा चाले सीधी सीधी और तेरो कानों चाले टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़े इनके पाँव हैं, टेढ़ा इनका मुकुट। जब जन्मा तो जन्म की घड़ियाँ भी इनकी टेढ़ी, इनकी गोपियाँ भी टेढ़ी, तो इनकी बांसुरी भी टेढ़ी है, इनका मेल नहीं हो सकता है। इनका कैसे ब्याह हो?
मेरी कैसे ये आंख फाड़ के देख रहा है, अरे ये मेरी राधा को नजर लगा देगा, ऐसे कोई ब्रज में चोरियां करेगा तो इनको कोई चोरी नहीं देगा। तो कीर्ति देवी कहती है कैसे कन्हैया तेरो कारो संवरिया तेरो कारो, कन्हैया तेरो कारो ओ सांवरिया तेरो कारो, कन्हैया तेरो कारो सांवरिया तेरो कारो। मैं तो कैसे गाऊं राधे, कन्हैया तेरो कारो आज मैं कैसे गाऊं राधे, कन्हैया तेरो कारो जी सांवरिया तेरो कारो, मैं कैसे गाऊं राधे, कन्हैया तेरो कारो जी मैं कैसे गाऊं राधे। बोलिए राधा माधव भगवान की, नंद के लाल की। और रास्ते में कहने लगी देख ले कन्हैया, तेरी पहले 2 सगाइयाँ छूट गई है, ये 30 मैया रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा देख मैया तू रो मत ना, राधा की माँ ने तेरा जो दे दिया, थोड़े ही दिन हुए लीला बिहारी की लीला, राधिका जी श्री राधा रानी पूरी ब्रज की गोपियाँ सायं प्रातः राधा रानी की उपासना करती है। तंत्र कोई वेद पाठी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद सबको बुलाया करती, तो मैं हम खुद गोपियाँ उनको ले आती। अब आपको जाना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और कन्हैया के बिना ये ठीक होने वाली नहीं है। भाई बातें नहीं करो, शांत रहो। बोलिए बालकृष्ण लाल की। कीर्ति देवी भागी भागी आई है, यशोदा मैया के चरणों में सिर रख दिया है कि हे मैया हमसे बड़ी भूल हो गई है। जिस दिन मैंने आपका अपमान किया उसी दिन से हमारी लली धीरे 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 अब तो एकदम मूर्छित हो गई है। मैया आपको कृपा करनी पड़ेगी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, हमसे बड़ी भूल हो गई है। और आपका जो कन्हैया है ना, ये पाखड़ी फेरना जानता है। मैया बोली कोई मटका फोड़ाना है तो ले जाओ, मटका फोड़ देगा। पाखड़ी वाखड़ी कुछ नहीं जानता, चोरी करना जानता है, चोरी करानी तो ले जाओ। क्या नहीं मैया, पूरे ब्रज की गोपियाँ कह रही है कि पाखड़ी फेरना जानता है। मैया मना कर रही है, इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा के सामने कीर्ति देवी रोने लगी कि आप अनुमति दे, कन्हैया जानता है। कि जानता मानता तो देखो कीर्ति देवी जी कुछ नहीं है, पर आप इतना आग्रह करती तो पूछ लेते।
कह रहे कन्हैया कि हाँ बाबा, कि तू पांखड़ी फेरना जानता है क्या? कि हाँ बाबा, पांखड़ी तो पूरे ब्रह्मांड पर फेर देता है, राधा पर पांखड़ी फेरना कौन बड़ी बात है? तो बोले जानता तो फिर जा। कि बाबा आपके कहने से नहीं जाऊंगा, मेरी मैया कहेगी तो जाऊंगा। तो मैया ने कह दिया कि लाला जानता तो फिर जा। अब कन्हैया गया तो वो हजारों हजारों गोपियों से घिरी हुई किशोरी राधा सोने के पलंग पर सो रही है, श्वास से बंद है। बस 5 मिनट के बाद एक श्वास आती। श्री कृष्ण डॉक्टर गया, ऐसे वहाँ गए, कुर्सी वो चेयर लगाया और ऐसे हाथ पकड़ा, मानो हाथ ही तोड़ देगा। हाथ पकड़ के बैठा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हो गई। कृष्ण और 25 मिनट चुप रहना कितनी बड़ी बात है, और चेहरे पर इतनी गंभीरता। अब हजारों हजारों गोपियों में सन्नाटा छा गया कि क्या बोलेगा। 25 मिनट के बाद बोला बस खलास, मर गई, उतर होने से। अब गोपियों ने, वो कीर्ति देवी रोने लगी है कि अरे लाला हमने सुना है तू तो मरे हुए को जिंदा कर देता है। अरे सब सुना है पर मैं करूँ तो क्या करूँ? जब लीला ही बीत गई तब तुमने बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले बुलाना चाहिए। गोपियों ने बहुत आग्रह किया कि लाला कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया बोला एक बात है, तुमसे तो ये राधा रानी गई, अब एक ही उपाय है, जितना जल्दी हो सके इनकी सगाई कर दो। अब सामने वाले का किस्मत ठीक है तो जिंदगी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तुमसे तो गई। गोपियों की ओर कीर्ति देवी देखने लगी। गोकुल की ब्रज की गोपियों ने कहा सगाई करनी तो इसी के साथ कर, औरों से ये जिंदगी होने वाली नहीं है। अब कीर्ति देवी वहाँ से तुरंत भागी, जौहरी बाजार में गई है। मोतियन का मुक्तहार, सुनहार, कानन के कुंडल और भी जो भी आप लोग दृष्टि जानते हो, दस्तूर जो चीज़ें सब ली और लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गई है। यशोदा मैया के चरणों में रखा है कि मैया जी लीला समाप्त हो गई है, हमारी इकलौती बेटी है, राधा है तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं है, आपको करेंगे अभी नहीं करेंगे। कि मैया नहीं करनी पड़ेगी। कीर्ति देवी रोने लगी है। बाबा भी आ गए। बाबा मन में तो देखो चाह रही है यशोदा मैया के सगाई तो करनी है, सगाई के लिए तो वर्षा नहीं चली गई, पर ऊपर से कह रही नहीं करनी, छोटा है, चोर है, मटका फोड़ता है, बड़ा होगा तब करेंगे। बाबा के सामने रोने लगी तो बाबा ने कह दिया की होगी। और पक्की होने के बाद में अब वो कीर्ति देवी भागी पहुंची है बरसाना और बोले कन्हैया हमने सगाई कर दी। क्या किसके साथ? बोले तेरे साथ नहीं कर दी बस। तो बोले अब मैं फिर से कुछ बोलता हूँ, मंत्र नाट देता हूँ। अभी राधा माधव की लीला है, क्या गुणगुनाट करे, कौन से मंत्र बोले ये तो हम नहीं जाने, पर अपने भाव प्रकट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भजनं बीजानां अर्जुनं सूक्ष्म प्रणाम तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम, ऐसा कुछ ही बोला था। तो फिर उन्होंने कहा हे भाग्यवान उठो, ऐसे कहते आंखें मानो, बहुत दिन से नहीं सोया है, फिर सो गया। वैसे राधिका जी एकदम बैठी हो गई और हजारों गोपियों ने देखिए पुष्प की माला इतनी कर रही है, चारों ओर से जय जयकार किया, बोलिए नंद के लाल की, राधा माधव भगवान की। आइए गोकुल में मैया के पास में, मैया ने तुरंत श्री कृष्ण को गोद में लिया कि लाला आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद में और कई दिन बीते हैं। एक दिन मैया बड़ी खुश मुद्रा में बैठी थी। गो बालकों ने वैसे कन्हैया को उकसा दिया कि कन्हैया तेरी सगाई होगी, भैया तेरी शादी कब होगी, ये वातावरण शुष्क हो रहा है, कोई मिठाइयाँ खाने को नहीं मिलती है। तब कन्हैया ने बोला कि जब मैया खुश होगी तब बात बोला भैया हमारा यही निवेदन है कि तुम छोटी सी प्यारी सी बड़े बड़े नेत्रों वाली सैनी एक कोई दुल्हन मंगवाई दे। भैया बोली दुल्हन तो मंगाई दो पर तेरे में लखन तेरे सवाल को सुधार फिर मंगाऊंगी। तो कन्हैया बोला देख मैया
कि कौन देगा तुझको, कोई भी पूछेगा कि छोरा क्या करता है, तो बोले देख भैया तेरा और बाबा का तो पूरा ब्रज मंडल में बहुत बड़ा नाम है ना, कौन मना करेगा कि शादी बाबे के नाम के कोई भी दे देगो। कैसी चाहिए तेरे को दुल्हन? अब कन्हैया बोले, एक दिन मैया वो आई थी ना सवेरे सवेरे, मैया बोली कौन सी? वो विशाखा। कह रहे राम राम, वो सर लड़ने का काय का नाम लेती है, वो तो लड़नी जिंदगी बर्बाद करने का। तो लाला फिर कौन आई थी? कि वो आई थी ना कि वर्ष भानो दुल्हन या तो शब्द वचन छूट, शादी नहीं करेगी नहीं तो सुर भी गया को दूध नहीं पीऊंगा, कि दूध नहीं पिएगा तो दादी का तेरा पेट है ना, पेट के पीछे चिपक जाएगा। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो गान। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो गान। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये युगल सरकार की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने अल्लाह का गजरा बोलेगी। दाओ से जाता हो बेटे के द्वार पे, राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से मैया करा दे तेरो गान। कैसे करा दो तेरो गान। हो रंगीलो रसीलो हसीलो मेरो काना। विवर्त पुराण में विस्तार के साथ में राधा माधव का विवाह कराया। यह भागवत में संकेत जगह जगह 2-3 बार दिया है। तो धूमधाम की विधि के साथ में विवाह विधि संपन्न हुई। और बोलिए पंडित मंत्र बोलो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय राधा माधव भगवान की बोली, वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम। भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। गाओ सखी आरती पिया
शांति ही पृथ्वी शांति रावा शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्व शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति ओम पुष्पै वंदनम हरि ओम यज्ञेनेकमणि संतदेव शांति सर्वाणि ब्रह्मण्य सन्नादेयन महिमा सजन्त यद पूर्वे साध्या शांति देवा हरि ओम सत्सि साम्राज्यं भोजं सैराजं वैराजं पारमेष्टं राज्यं महाराजाधिपतये हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्बक पाटलादे पुण्या गजारि गर्वील रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभान तुलसी दल मंजरे तांबोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद